करे ताकि सच की आवाज कभी खामोश ना हो। पीएम मोदी की भविष्यवाणी हुई सच। बिहार चुनाव में एनडीए को बहुमत मिलने के बाद पीएम मोदी का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पीएम मोदी ने एनडीए की सबसे बड़ी जीत का दावा किया था और कहा था कि आप विजयोत्सव की तैयारी कीजिए। बिहार में हार के बाद भी कांग्रेस के लिए अच्छी खबर। राजस्थान में कांग्रेस ने अंतः उपचुनाव में लहराया जीत का परचम। बिहार में महागठबंधन की हार से कांग्रेस को लगे झटके के बावजूद राजस्थान से अच्छी खबर आई है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भैया ने अंतः विधानसभा उपचुनाव में 15,612 वोटों से जीतकर पार्टी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण जीत हासिल की है। अब बंगाल में जंगल राज खत्म करने की बारी। बिहार में एनडीए की महाजीत पर भाजपा का अगला नारा। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत से उत्साहित भाजपा ने अब बंगाल की बारी का नारा दिया है। भाजपा नेताओं ने बंगाल में भी विकासवाद और राष्ट्रवाद की जीत का दावा करते हुए जंगल राज खत्म करने का संकल्प लिया है। सीमांचल में ओवैसी का धमाका। महागठबंधन के मुस्लिम वोट का भारी विभाजन। बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने सीमांचल क्षेत्र में कम से कम 5 सीटें जीतकर बड़ा धमाका किया है। आरजेडी ने ओवैसी को गठबंधन में लेने से इनकार किया था, जिसका खामियाजा मुस्लिम बहुल 25 से 30 सीटों पर वोटों के भारी विभाजन के रूप में चुकाना पड़ा। तेजस्वी फेलस्वी हो गया। बड़े भाई तेज प्रताप ने छोटे भाई पर तंज कसकर धोया। बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार से खुश नजर आ रहे तेज प्रताप यादव ने अपने भाई तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि तेजस्वी फेलस्वी हो गया है क्योंकि जयचंदों ने आरजेडी को अंदर से खोखला कर दिया। अखिलेश यादव पर मेहरबान नहीं हुए वोटर। 22 सभाएं की पर महागठबंधन सिर्फ 2 सीटों पर फ्लॉप हो गया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बिहार में महागठबंधन के लिए कुल 22 जनसभाएं की थी, लेकिन वोटर उन पर मेहरबान नहीं हुए। उनकी सभाओं वाले 22 में से महागठबंधन को सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत मिली है, जो दिखाता कि अखिलेश यादव प्रचार के मैदान में फ्लॉप रहे। हम मजबूर हैं साहब। मतदान के बाद बिहार में फिर शुरू हुआ पलायन। रोजगार के लिए निकले हजारों मजदूर। मतदान खत्म होने के बाद सहरसा समेत पूरे कोसी क्षेत्र से प्रवासी मजदूरों का पलायन फिर से शुरू हो गया है। मजदूरों ने कहा कि वे हर साल त्योहारों पर घर लौटते हैं, लेकिन रोजगार की कमी के कारण उन्हें मजबूरी में फिर से दिल्ली और अमृतसर जैसे बड़े शहरों की ओर निकलना पड़ता है। बिहार में महागठबंधन की हार पर राहुल गांधी ने उठाए निष्पक्षता पर सवाल। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आश्चर्यजनक बताते हुए चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नतीजों की गहरी समीक्षा करेगी क्योंकि यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन। दिल्ली बम धमाका मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने कश्मीर के पुलवामा में स्थित मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर नबी के घर को ध्वस्त कर दिया है। डीएनए मैचिंग से पुष्टि होने के बाद आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के तहत उसके घर को आईडी ब्लास्ट की मदद से उड़ाया गया है। एनडीए के तूफान में भी बचे तेजस्वी। 12,000 से ज्यादा वोटों से जीती राघोपुर सीट। बिहार चुनावों में एनडीए की जबरदस्त जीत की आंधी में भी महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव अपनी लाज बचाने में सफल रहे। कई बार पिछड़ने के बावजूद तेजस्वी ने आखिरकार राघोपुर सीट पर 12,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल कर ली है। एनडीए की बंपर जीत पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। बिहार की जनता ने जंगल राज को नकारा। बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया है और यह जीत सुशासन और विकास की है, जिसे चुनकर बिहार की जनता ने जंगल राज को नकार दिया है। बिहार रुझान देख भड़के अखिलेश। बीजेपी दल नहीं छल है, बोले बंगाल और यूपी में नहीं चलेगा एसआईआर वाला खेल। बिहार चुनाव के रुझानों पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भड़कते हुए कहा कि एसआईआर दल नहीं छल है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और यूपी में अब नहीं चल पाएगा क्योंकि इस चुनावी साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है। बिहार में हार के बाद कांग्रेस भड़की। महिलाओं को 10,000 दिए गए। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने आयोग को मूक दर्शक बताते हुए आरोप लगाया कि मतदान से पहले महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए, जिसे उन्होंने वोट चोरी करार दिया। राहुल गांधी जहां जहां गए वहां वहां महागठबंधन हुआ फ्लॉप। क्या कांग्रेस बनी विपक्ष के लिए नुकसान? बिहार चुनाव के नतीजों से साफ है कि महागठबंधन को करारी हार मिली है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। चुनाव परिणामों पर यह सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी ने बिहार यात्रा के दौरान जहां जहां प्रचार किया वहां वहां महागठबंधन फ्लॉप रहा, जिससे विपक्ष को बड़ा नुकसान हुआ।
बिहार नतीजों से कर्नाटक में शिव कुमार बोले, ये हमारे लिए सबक। बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत ने कर्नाटक की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने नतीजों को पार्टी के लिए एक सबक बताया और कहा कि अगर भविष्य में रणनीति नहीं बदली गई तो उन्हें मुश्किल हो सकती है। सीएम शर्मा ने ली चुटकी, राहुल गांधी हमारे स्टार प्रचारक, दिया असम आने का न्योता। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर कटाक्ष किया है। उन्होंने राहुल गांधी को भाजपा का स्टार प्रचारक बताया और कहा कि उनके प्रचार करने से भाजपा को फायदा होता है, साथ ही उन्हें असम आने का न्योता भी दिया। वीआईपी के मुकेश सहनी की नहीं गई अकड़, 0 पर आउट होने के बाद जनता को बताया नासमझ और गरीब। बिहार चुनाव में विकासशील इंसान पार्टी का पूरी तरह सुपड़ा साफ हो गया और वो अपना खाता भी नहीं खोल पाई। इस करारी हार के बाद भी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी की अकड़ नहीं गई और उन्होंने बिहार की जनता को नासमझ और गरीब बताकर अपनी भड़ास निकाली। उपचुनाव नतीजों में कहीं कांग्रेस तो कहीं भाजपा का दबदबा, क्षेत्रीय पार्टियों ने भी दिखाया दमखम। हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनावों में राजस्थान में कांग्रेस और जम्मू कश्मीर में भाजपा ने जीत दर्ज की है। मिजोरम में एमएनएफ और पंजाब में आम आदमी पार्टी अपनी सीटें बचाने में कामयाब रही, जिससे साबित होता है कि किसी एक पार्टी का दबदबा नहीं रहा। पाक रक्षा मंत्री की गीदड़ भरी धमकी, बोले भारत और अफगानिस्तान से एक साथ युद्ध करेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला। उन्होंने भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान भारत और अफगानिस्तान से दोनों मोर्चों पर जंग के लिए तैयार है और उन्हें उम्मीद है कि अल्लाह हमारा साथ देगा। क्या ओवैसी को कट्टरपंथी कहना तेजस्वी को भारी पड़ा? बिहार चुनाव के रुझानों में यह सवाल उठ रहा है कि क्या आरजेडी के सबसे बड़े चेहरे तेजस्वी यादव की एक टिप्पणी पार्टी को भारी पड़ गई है? चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट यानी कट्टरपंथी कहा था। किसानों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, 19 नवंबर को पीएम किसान की 21वीं किस्त देंगे पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर 2025 को किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे। इस योजना के तहत देश के पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। दिल्ली ब्लास्ट पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कुछ लोग भाईचारा खराब करते हैं, लेकिन हर कश्मीरी आतंकवादी नहीं होता। उन्होंने कहा कि जो कसूरवार हैं उन्हें कड़े सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बेगुनाह लोगों को इस मामले से बाहर रखना होगा। बिहार में भाजपा की सुनामी क्यों आई? जेपी नड्डा ने खोला राज। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत का राज खोलते हुए कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार की नीतियों में जनता के विश्वास का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने महागठबंधन के जंगल राज को नकार दिया है। हार में भी तेज प्रताप ने बताई जीत, बोले जनता का प्रेम ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी। महुआ सीट पर हारने के बावजूद तेज प्रताप यादव ने जनता के प्रेम और विश्वास को अपनी सबसे बड़ी जीत बताया है। उन्होंने हार स्वीकार करते हुए कहा कि यह संदेश साफ है कि बिहार में अब राजनीति परिवारवाद की नहीं बल्कि सुशासन और विकास की होगी।